हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित लोगों के लिए समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। यह कदम SHG सदस्यों की पहचान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए जानते हैं स्वयं सहायता समूह SHG के मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। SHG के मुख्य उद्देश्य, पहला है आर्थिक सशक्तिकरण। SHG का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरा, सामाजिक सशक्तिकरण। SHG सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और समाज में अपनी भूमिका निभा सके। तीसरा है बचत और ऋण। SHG में सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को ऋण प्रदान करते हैं। तो अब देखते हैं SHG के क्या क्या लाभ हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा। SHG आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और सदस्यों को अपने व्यवसाय या अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं। दूसरा है सामाजिक समर्थन। SHG सामाजिक समर्थन भी प्रदान करते हैं और सदस्यों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। SHG महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं को अपने अधिकारों और सामर्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। भारत में SHG की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और तब से ये समूह देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए हैं। भारत सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने SHG को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम योजनाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चर्चा में रही मुसालियर किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अनुपम मित्तल, ऑप्शन बी अब्बास पन्नक्कल, ऑप्शन सी संजीव जैन, ऑप्शन डी रोहित रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्बास पन्नक्कल। तो चलिए मुसालियर किंग नामक किताब के बारे में जान लेते हैं। इनके जो लेखक हैं वो हैं अब्बास पन्नक्कल। यह पुस्तक मालाबार के औपनिवेशिक इतिहास और प्रतिरोध आंदोलन पर एक नए दृष्टिकोण से प्रकाश डालती है। यह पुस्तक ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है और इसे अमेज़न पर भी उपलब्ध पाया गया है। इस पुस्तक में मालाबार के प्रतिरोध के इतिहास और औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किए गए शोषण का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व किसान संगठन, ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन। इस साझेदारी के बारे में जान लेते हैं। भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस साझेदारी के तहत भारत और FAO मिलकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए काम करेंगे, जिसमें मत्स्य संसाधनों का संरक्षण, मत्स्य पालन की तकनीक में सुधार और मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। चलिए जान लेते हैं FAO के बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना है।
FAO का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। FAO के मुख्य कार्य खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास, पशु स्वास्थ्य और वनस्पति स्वास्थ्य और मत्स्यिकी और जलीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। यह परियोजना पादुर, उडुपी में स्थित होगी और इसका निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 5,700 करोड़ रुपए होगी और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के तहत 2.5 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता का एक भूमिगत तेल भंडार सुविधा का निर्माण किया जाएगा, जो भारत की मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। यह समझौता 22 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत की आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाना है। इस समझौते के तहत मॉरिशस में स्थापित होने वाले सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन से भारत को अपने सैटेलाइट की निगरानी करने और वास्तविक समय में डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। यह स्टेशन भारत की रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 23वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 25वां, ऑप्शन डी 26वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रचित जैन, ऑप्शन बी मनीष मुंद्रा, ऑप्शन सी उज्ज्वल त्रिपाठी, ऑप्शन डी रौनक यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीष मुंद्रा। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब के बारे में जान लेते हैं। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस पुस्तक मनीष मुंद्रा द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक अफ्रीका के वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे के लेंस के माध्यम से दर्शाती है। यह पुस्तक एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें जंगली जानवरों की अद्भुत तस्वीरें हैं। मनीष मुंद्रा पिछले 20 सालों से अफ्रीका में रह रहे हैं और उन्होंने अपनी फोटो बुक के लिए विशेष रूप से पिछले 3 सालों में काम किया है। पुस्तक की विशेषताएं, इनके लेखक जो हैं मनीष मुंद्रा, जो कि एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के CIO से फिल्म निर्माता, फिर कवि और चित्रकार और फोटोग्राफर बने। इसका विषय है अफ्रीका का वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य। इसका प्रकाशन जो है रूपा पब्लिकेशंस है और पुस्तक का प्रकार जो है कॉफी टेबल बुक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी JP नड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो चलिए इस अभियान के बारे में जानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यह अभियान 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में लगभग 1 लाख स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां TB, एनीमिया, कैंसर और अन्य बीमारी की जांच के साथ साथ मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे वे स्वस्थ और सशक्त बन सकें। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी।
साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है। यह योजना 20 से 25 वर्ष की आयु वाले 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए है जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है। इस योजना के तहत युवाओं को 2 वर्षों तक हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने लिए रोजगार तलाश सके। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं: लाभार्थी जो हैं 20 से 25 वर्ष की आयु वाले 12वीं पास बेरोजगार युवा होंगे और इसका लाभ प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता होगी और इसकी अवधि जो है वो 2 वर्ष की रहेगी। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।